पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका शर्मा, डायरेक्टर रिसर्च एंड असेसमेंट एट ऑस्ट्रेलियन काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च। आज चारों तरफ काफ़ी खुशी का माहौल है। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण सभी विद्यार्थियों, उनके माता पिता, स्कूल के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई। बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, पर यदि हम क्लास वाइज देखें कक्षा 10 और कक्षा 12 के बीच, तो क्लास 10 के विद्यार्थियों का प्रदर्शन पिछले वर्ष से इस बार करीब 1% बेहतर रहा है, जबकि कक्षा 12 के विद्यार्थियों का प्रदर्शन थोड़ा कम रहा है। तो जहाँ एक तरफ कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत खुशी की बात है, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि कक्षा 12 में जो थोड़ी गिरावट आई है वो बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से काफ़ी कुछ बदलाव किए थे और आगे भी ये बदलाव होते रहेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये सारे बदलाव किए जा रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने में ये काफ़ी सहायक है। तो इसलिए हमें उस पर बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट मुख्य जो चिंता का विषय है कि लड़कों के प्रदर्शन में गिरावट क्यों आ रही है, उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। लड़कियों का प्रदर्शन बेहतर होता जा रहा है, जो बहुत खुशी की बात है, और इसका कारण यह है कि इसके लिए काफ़ी कदम उठाए गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़के बहुत कम उम्र में वो काम करने लग रहे हैं और इस कारण उनका पढ़ाई पे ध्यान कम जा रहा है। तो ये सब कुछ मुद्दे हैं जिन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं यहाँ कुछ और बताना चाहूँगी कि हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। ये जो नंबर आते हैं परीक्षाओं में, ये हमें ये बताते हैं कि इस 10 साल में क्या सीखा। पर हम सब ये जान रहे हैं कि जब ये बच्चे जब काम करने के लिए अपने लाइफ में, वर्क लाइफ में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जाते हैं, तो उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड शिक्षा की बात सुझाई थी, और इस दिशा में नियमित रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारी संस्था ऑस्ट्रेलियन काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च अलग अलग विभिन्न राज्यों में सरकारों के साथ और अलग संस्थाओं के साथ मिलकर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को सही दिशा में लागू करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। और हमने विश्व के अलग अलग देशों में इसको बखूबी किया है और इसके परिणाम बेहतर आते हैं। ये जो कॉम्पिटेंसी आधारित या दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली है, ये हमारी ट्रेडिशनल कन्वेंशनल शिक्षा प्रणाली से अलग होती है, और इसके लिए ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो नया आया है, उसमें ये दिखता है कि दक्षता आधारित सिस्टम कैसा होना चाहिए। बट उसके अलावा और बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत होती है, जैसे कि जो परीक्षाएं होती हैं दक्षता आधारित प्रणाली में, इसमें रटने पर जोर नहीं दिया जाता। इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं, जो बच्चों को टास्क दिए जाते हैं, उसमें इन बातों पर ध्यान केंद्रित होता है कि जो उन्होंने सीखा है उसका वो अपने दैनिक जीवन में उपयोग कैसे करेंगे। और उसी तरह से पेडागोजी भी उसी तरह से चेंज होती है। उनकी कक्षा में पढ़ाई भी उसी तरह से होती है कि वो याद ना करें, बल्कि उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कैसे करें। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ध्यान जहाँ देने की ज़रूरत होती है, वो है हमारे शिक्षकों का डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जो शिक्षक हैं, जो एडुकेटर्स हैं, उनको उस क्योंकि उन्हें उस तरह से नहीं पढ़ाया गया कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो इसके लिए टीचर ट्रेनिंग, हमारी अपनी सोच में बदलाव की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें आदत है बचपन से हर चीज़ को, हर अपनी उपलब्धियों को मार्क्स से जोड़ कर देखने का, और न कि हमने क्या सीखा उससे जोड़ कर देखने का। इससे संबंधित जो बदलाव हैं वो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में दिखेगा, जिसमें कि केवल ये नहीं बताया जाता कि हमने कितना मार्क्स प्राप्त किया है, बल्कि उसमें यह बताया जाता है कि हम सही में हम क्या जानते हैं और क्या कर सकते हैं। तो ये दक्षता आधारित जो एक मूल्यांकन प्रणाली और शिक्षण प्रणाली है, इससे शिक्षा में और सुधार लाया जा सकता है। और इसके साथ मैं एक और बात पे जोर देना चाहूँगी, जो कि ऑलरेडी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई है कि बस एक परीक्षा से हम बच्चों की 10 या 12 साल की उपलब्धियों का वर्णन नहीं कर सकते, उसको कैप्चर करना बहुत मुश्किल होगा। और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है शिक्षा नीति में कि
उनकी छोटी-छोटी उपलब्धियों के आधार पर फाइनली उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए, न कि एक परीक्षा के आधार पर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें ऑलरेडी सराहनीय कदम उठाए जा चुके हैं, बट काफ़ी कुछ करना बाकी है। इसके साथ ही मैं उन बच्चों को एक बार फिर से बधाई देना चाहूँगी। धन्यवाद।